महत्वपूर्ण सुन लेते हैं। वो दिन याद है जब साहब फॉर्म भरने आए थे और सीएम साहब ने हम सब से, हम मतलब बुधनी के हम लोगों से, कार्यकर्ताओं से वादा किया था कि मैं मध्य प्रदेश में सरकार बनाऊंगा। और हमने उनसे वादा किया था कि आप मध्य प्रदेश में सरकार बनाइए, बुधनी की चिंता और बुधनी की तरफ आपको देखना नहीं पड़ेगा। बुधनी का चुनाव हम सब कार्यकर्ता, हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। और आज मुझे बेहद खुशी है, आपके माध्यम से अपने कार्यकर्ता साथियों को के प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने बुधनी में इतिहास रच दिया है। 1 लाख से ज़्यादा मतों से सीएम साहब अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में लीड कर रहे हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मैं पूरे क्षेत्र की जनता को के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। प्रदेश की जीत का एक तरह से आप लोगों ने 6 अलग अलग कारण बताया, उसके बुधनी की जीत का कैसे आप देखते हैं? क्योंकि सीएम ने कई बार कहा कि कई वैसे इलाके जहाँ पे मैं गया नहीं, फिर भी वहाँ पे अच्छी जीत मिली। देखिए, बुधनी नर्मदा की संतान है, शिवराज सिंह चौहान है, विजया सेन की संतान है, शिवराज सिंह चौहान है। ये नारे नहीं है, ये पहचान उन्होंने अपनी बनाई है बुधनी के लोगों के बीच में। बुधनी के लोगों के बीच में और उनके बीच में एक पारिवारिक संबंध है। जब परिवार का मुखिया चुनाव लड़ता है तो परिवार के सभी सदस्य उसके लिए काम करते हैं। तो और परिवार के सदस्यों से मेरा मतलब केवल मैं और साहब का परिवार नहीं, परिवार के सदस्यों से मतलब है पूरी बुधनी विधानसभा। हम सब ने खुद शिवराज सिंह चौहान बनकर चुनाव लड़ा और मुझे आज बेहद प्रसन्नता है कि हमारे मेहनत रंग लाई और प्रचंड बहुमत से हम बुधनी भी जीत के आ रहे हैं। आप लोग की ये जो बड़ी जीत दर्ज हुई है, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलग अलग बयान आ रहे हैं, उनमें एक बयान ये भी है कि ईवीएम को कारण बताया जा रहा है कि ईवीएम जब तक है बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। अब कर्नाटक में जब उनकी जीत हुई तो वो ईवीएम जिंदाबाद, मध्य प्रदेश में उनकी जीत नहीं हो पाई तो ईवीएम पर दोष दो, तेलंगाना में वो जीत नहीं पाए, तेलंगाना में वो सरकार बनाए तो वहाँ पे क्या ईवीएम नहीं है क्या? तो कुल मिला के उन पर टिप्पणी करना अभी इस वक्त तो मैं उचित समझता भी नहीं हूँ। और ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। अब उन्हें 5 साल विपक्ष में बैठना है, सद्बुद्धि दे ईश्वर की विपक्ष की भूमिका कम से कम वो सही से निभा पाए। मैं मध्य प्रदेश के सभी मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सचमुच में उन्होंने जीत ऐसी प्रचंड दी है कि खुद कांग्रेसी और क्षेत्र के उनके लोग भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। कई बीजेपी के लोग भी विश्वास नहीं कर पा रहे कि इतनी बड़ी जीत मिली, लेकिन अब आगे क्या? क्योंकि हमने नारे सुने कि आपके समर्थक कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे कि 5वीं बार सीएम शिवराज सिंह चौहान बनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और बीजेपी का जो नेतृत्व है हमेशा से ही इस बात को लेकर आश्वस्त था कि बीजेपी प्रचंड पूर्ण बहुमत से जीतेगी। मेरा व्यक्तिगत आकलन था कि हम लोग 151 पार करेंगे, लेकिन इसके भी पार जाकर 165 सीटें जब मैं लास्ट देखा उस पर बीजेपी लीड कर रही है। जहाँ तक रहा मुख्यमंत्री का सवाल, देखिए एक संगठनात्मक पार्टी है, पार्टी विद अ डिफरेंस, और डिफरेंस हमें क्रिएट ही इसलिए करता है क्योंकि हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक है और पार्टी के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ही आगे आने वाले नेता को चुनेगा। लेकिन एक कार्यकर्ता से तरह बेटे के रूप में अगर हम आपसे बात करें, बेटा कभी फैसला नहीं करता। ये कांग्रेस नहीं है जहाँ पर बेटा ही फैसला करे कि पिता क्या बनेगा या बाप फैसला करे बेटा क्या। ये कांग्रेस नहीं है। हम यहाँ पर जब बात कर रहे हैं तो मैं उनके बेटे होने के नाते नहीं कर रहा हूँ, मैं